हाय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे टीचिंग एग्जाम सर। आज हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं यूपी टीजीटी आर्ट मतलब कला का हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं और यह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो आपका एग्जाम होगा 14-15 मई को होने वाला है, उसके लिए हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो यह जो प्रैक्टिस है वह चैप्टर वाइज चलेगी। तो इसमें एक चैप्टर में करीब 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज बनेंगे उसको हम करवाते चलेंगे। और आप लोग जो है हमारे जो साथ जो है इसका आंसर बताते हुए चलिएगा कि आपका कौन सा आंसर सही हो रहा है। और लास्ट में आप कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना आंसर इसमें से सही हुआ है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो होने वाला है भारतीय कला एवं कलागत तत्व होने वाला है। तो इसमें बताएं हम आपको इस वीडियो में करीब कितने क्वेश्चन करवाएंगे। 100 क्वेश्चन हम करवाएंगे और आप लोग बताइएगा कि आपका इसमें से कितना सही हो रहा है। तो ये क्वेश्चन किसका है? ये यूपी टीजीटी किसके लिए है? यूपी टीजीटी आर्ट विषय के लिए है, जिसे हम कला के नाम से मतलब जानते हैं। तो आप लोग जो है आप अपना स्कोर बताइएगा कि आप लोग कितना कर पाए हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है और हम आपको बता दें कि आपको इसमें जो है फास्ट रिवीजन के तौर पे है और इसका हम आंसर बताते हुए आपको चलेंगे। देखिए इसमें क्या पहला क्वेश्चन पूछा, पहले क्वेश्चन में पूछा है मूल रंग के समूह कौन से हैं। तो जो आपके मूल रंग होते हैं उसका समूह क्या है? आपका पहला विकल्प है कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा। तो आप कमेंट में इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी होगा। कौन सा? बी होगा, नीला पीला लाल होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन पूछा है जापानी कला इकेबाना क्या है? चित्र है, पुष्प संयोजन है, गृह सज्जा, मार्शल आर्ट। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? आपका इसका आंसर होगा पुष्प संयोजन होगा। देखिए तीसरे क्वेश्चन पूछा है भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? तो भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? मौर्य काल को माना जाता है कि शुंग काल को कि गुप्त काल को कि कुषाण काल को? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुप्त काल हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? जो आपके 4 वेद लिखे गए हैं वह किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी में लिखा गया है कि देवनागरी में कि फारसी भाषा में कि संस्कृत भाषा में? तो इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा, कमेंट में लिखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका संस्कृत हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन पूछा है द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं। द्वितीय श्रेणी के रंग कौन से होते हैं? लाल पीला नीला कि श्वेत पीला काला कि हरा बैगनी नारंगी कि इसमें से कोई नहीं? तो पांचवे का आंसर क्या हो जाएगा? पांचवे का आंसर हो जाएगा हरा बैगनी नारंगी। हरा बैगनी नारंगी ये आपका द्वितीय श्रेणी का रंग हो जाएगा। छठे क्वेश्चन में पूछा है कि वुडकट तकनीकी कौन सी कला के अंतर्गत आता है? वुडकट तकनीकी कौन सी कला के अंतर्गत आता है? चित्रकला के कि छापा कला के कि पुष्प संयोजन की पॉटरी? तो इसमें से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आसन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा छापा कला। सातवां क्वेश्चन है, सातवें क्वेश्चन पूछा है प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? दर्पण के द्वारा कि प्रिज्म के द्वारा कि दूरबीन के द्वारा कि एक्सरे के द्वारा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सातवें का आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वें में पूछा है अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाया जाता है? तो आपका लयात्मक रेखा होगा कि ज्यामितीय रेखा कि सीधी रेखा कि कठोर रेखा? तो इसमें से आपका आंसर क्या होगा? 8वें का आंसर बताइए। तो 8वें का आंसर हो जाएगा ये होगा लयात्मक रेखा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है बाटिक किसमें प्रयोग किया जाता है? कपड़े पर, दीवार पर, कागज पर, चेहरे पर? तो 9वें में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बाटिक कपड़े पर प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कामसूत्र के रचयिता कौन है? वात्स्ययन है, भरत मुनि, यशोधर पंडित, श्री कुमार? तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो कामसूत्र के रचयिता वात्स्ययन है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है रौद्र रस का रंग क्या है? नीला है, काला है, लाल है, पीला है? तो आप इसमें क्या बताएंगे? रौद्र रस का रंग क्या होगा?
तो आपका इसका आंसर हो जाएगा लाल हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है निम्न में से एक त्रिआयामी कला है। तो पूछा है निम्न में से एक त्रिआयामी कला है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा था, निम्न में से एक त्रिआयामी कला है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, काव्य कला होगा कि चित्र कला होगा कि मूर्ति कला कि लिपि कला। त्रिआयामी मतलब जिसको हम तीनों ओरों से क्या कर सके, देख सके। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प क्या होगा, आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प हो जाएगा सी हो जाएगा, मूर्ति कला हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को हम क्या कहते हैं। जो कागज के जो कतरन से बनाए जाते हैं उस चित्र को हम क्या कहते हैं। तो आप उसका आंसर बताएंगे, क्या बताएंगे, सी क्या होगा, कोलाज होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है निम्न में से मोम का प्रयोग कर किस विधि में चित्रण का कार्य किया जाता है। तो हम किस चित्र में हम मोम का प्रयोग कर किस विधि में चित्रण का कार्य किया जाता है। तो आप बताएंगे इसमें इसका आंसर क्या होगा, कोलाज चित्रण होगा कि भित्ति चित्रण होगा कि वाटिक चित्र होगा कि फैब्रिक चित्रण होगा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 14 का क्या होगा, 14 का हो जाएगा डी हो जाएगा, फैब्रिक चित्रण हो जाएगा। ये जो कोलाज है अभी आप पढ़े हैं कि जो कागज के कतरनों से बनाया जाता है वो कोलाज चित्रण होता है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, फैब्रिक चित्रण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है। ग्रेफाइट प्रयोग होता है कि कार्बन कि लोहा कि हीरा। तो जो सामान्य पेंसिल होती है उसमें क्या प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। जो सामान्य पेंसिल होती है उसमें ग्रेफाइट प्रयोग होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग कौन से हैं। लाल पीला, नीला हरा, काला सफेद, लाल काला। तो इसमें से आपका शीतल प्रभाव कौन सा रंग उत्पन्न करता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, नीला और हरा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर निलहम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था। 3, 7, 5, 8। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी होगा, 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है उत्कीर्ण छायाचित्र को क्या कहते हैं। विकल्प आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में विकल्प आपका सही होगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है चिकनकारी किससे संबंधित है। चिकनकारी किससे संबंधित है, चित्रकला से, वस्त्र कला से, पाक कला से, गृह सज्जा से। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका क्या होगा, वस्त्र कला से। जो चिकनकारी है वह वस्त्र कला से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है विरोधी रंग कौन से हैं। लाल हरा, हरा नीला, पीला लाल, नीला बैगनी। तो इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, 20 का होगा ए होगा, लाल हरा। लाल हरा को हम क्या कहते हैं, विरोधी रंग कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है। तो भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है। तो इसका आइए देखते हैं आंसर। देखिए यह क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का विकल्प है रामायण होगा कि महाभारत होगा कि कामसूत्र होगा कि जय मंगला होगा। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, जय मंगला हो जाएगा। इससे क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है रस कितने प्रकार के होते हैं। रस के कितने प्रकार होते हैं। तो आप बताएंगे 9 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है वाश पेंटिंग की शुरुआत किसने की थी। तो वाश पेंटिंग की शुरुआत किसने की थी। तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे। तो आप इसका आंसर बताएंगे सी होगा इसका ऑप्शन, अवनींद्रनाथ ठाकुर होगा। क्या होगा, अवनींद्रनाथ ठाकुर। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण क्या कहलाता है। कोलाज कहलाता है, स्केच कहलाता है, भित्ति चित्र कहलाता है कि इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या आंसर हो जाएगा, तो आपका स्केच हो जाएगा। क्या होगा, स्केच होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 25वें क्वेश्चन पूछा है किसके द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है। शिला द्वारा, लकड़ी द्वारा, जिंक प्लेट द्वारा, रेशम के कपड़े द्वारा। तो आपका इसमें विकल्प कौन सा हो जाएगा, आपका इसमें विकल्प होगा डी सही हो जाएगा, रेशम के कपड़े द्वारा हो जाएगा।
देखिए 26वां क्वेश्चन पूछा है, कला किस भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का शब्द है कि उर्दू भाषा का, कि संस्कृत भाषा, कि अंग्रेजी? आपका क्वेश्चन नंबर 26 में क्या हो जाएगा? तो कला जो संस्कृत भाषा का शब्द है, विकल्प सी सही हो जाएगा। देखिए 27वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन के आने का ढेर चांस रहता है। देखिए वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है? तो जब भी कितनी कलाओं का सूत्र का मतलब प्रयोग किया गया, जब ये पूछेगा तो आप लोग जो है बेहिचक लगाएंगे किसका? 64 कलाओं का प्रयोग किया जाता है। किसमें? वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो आप बताएंगे कितना? तो आप बताएंगे 64 बताएंगे। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है, नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग कौन सा है? लाल है, पीला है, बैगनी है, नारंगी है? तो इसमें से आपका 28 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बी इसमें आंसर हो जाएगा, पीला हो जाएगा। नीले और नीले अथवा नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग कौन सा होगा? पीला हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में है, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। रेखा, धरातल, रूप, रंग? का विकल्प क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने भावों का वर्णन किया है? तो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने भाव का वर्णन किया है? तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपका 30 का विकल्प क्या हो जाएगा? 49 भावों का वर्णन किसने किया? भरत मुनि ने किया है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है, भारतीय संस्कृत के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? आपका इसमें विकल्प ए होगा, धर्म होगा, कि अर्थ होगा, कि काम होगा, कि मोक्ष होगा? तो इसमें आपका 31 का विकल्प हो जाएगा, इसका आंसर होगा काम होगा, सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है, चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, कि 4 होता है, कि 5 होता है? क्वेश्चन नंबर 32 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, चित्रण के धरातल के 2 आयाम होते हैं। विकल्प कौन सा सही होगा? आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है, किसी भी वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतंत्र रूप से क्या कहलाती है? प्रमाण कहलाती है, कि आकार, की अनुपात, कि इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, प्रमाण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है, समान अथवा सामंजस्य पूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं? लय कहते हैं, कि संतुलन कहते हैं, कि एकता कहते हैं, कि प्रभाविता कहते हैं? तो इसमें से आपका कौन सा सही होगा? तो विकल्प 34 का आपका आंसर सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, लय सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है, सर्वप्रथम किसने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बताया था? उद्भट ने बताया था, कि बाणभट्ट, कि नारायण मुनि, कि भरत मुनि? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 35 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, भरत मुनि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है, चित्र में रेखा और आंसर पूछा है, आकृति को रूप देती है, कि प्रवाह पैदा करती है, कि चित्र को उभारती है, कि उपरोक्त सभी? तो आपका क्वेश्चन नंबर 36 में आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ किसका महत्व है? प्रकाश और छाया का, कि परिप्रेक्ष्य का, रेखा का, मॉडलिंग का? तो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या हो जाएगा? आपका सी सही हो जाएगा, रेखा का। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है, आकृति को रूप किससे मिलता है? प्रतीक से मिलता है, कि छाया प्रकाश से, कि रंग से, कि रेखा से? तो क्वेश्चन नंबर 38 में आंसर हो जाएगा डी, रेखा से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है, आकृतियों से क्या स्पष्ट होता है? रूप स्पष्ट होता है, कि तान, कि पोत, कि उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 39 में आपका हो जाएगा ए, रूप हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है, चित्र में प्राण किससे आता है? लय से आता है, रंग से, रेखा से, उपरोक्त सभी? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है, वात्स्यायन रचित कामसूत्र की टीका में कला
के षडांग का उल्लेख किसने किया है? भरत मुनि ने किया है, यशोधर ने किया है, कि बाणभट्ट ने, कि कालिदास ने? तो आपका क्वेश्चन नंबर 41 में आंसर सही हो जाएगा, बी हो जाएगा, यशोधर ने किया है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है रस का क्या अर्थ है? अच्छी कलाकृति, बी है कलाकृति में प्रदर्शित भाव, कलाकृति का विषय, दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। तो रस का क्या अर्थ हो जाएगा? तो आपका रस का अर्थ होगा डी, दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व, दूरी और निकटता का, प्रकाश और रंग का, इलियमान बिंदु और क्षितिज रेखा का, कि उपरोक्त सभी। तो इसमें 43 में आपका हो जाएगा ए सही हो जाएगा, दूरी और निकटता का। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा है दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है वस्तु की स्थिति, वस्तु का रंग रूप, वस्तु का आयतन, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 44 में हो जाएगा वस्तु की स्थिति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा है एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार क्या है? रैखिक परिप्रेक्ष्य, वायवीय परिप्रेक्ष्य, साधारण परिप्रेक्ष्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा रैखिक परिप्रेक्ष्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा है विष्णु धर्मोत्तर किससे संबंधित है? चित्रकला से संबंधित है, कि मूर्ति कला से संबंधित है, कि वास्तु कला से संबंधित है, कि इसमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें 46 में आंसर सही हो जाएगा, चित्रकला हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है षडांग किससे संबंधित है? चित्रकला से संबंधित है, मूर्ति कला से संबंधित है, वास्तुकला से, स्थापत्य कला से। तो क्वेश्चन नंबर 47 में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा चित्रकला हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आनंदवर्धन ने किया है, कि अभिनव गुप्त ने, कि श्री कुमार ने, कि भरत मुनि ने? तो क्वेश्चन नंबर 48 में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, भरत मुनि ने किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है कि निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? इसमें से पूछा है चित्रकला से संबंधित क्या नहीं है? रूप है, कि प्रमाण है, कि भाव है, कि लिपि है? तो क्वेश्चन नंबर इसमें 49 में क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, आपका चित्रकला से संबंधित लिपि नहीं है। और देखिए 50 में पूछा है चित्रकला में सबसे अधिक किसका महत्व है? प्रकृति का है, रंग का है, रेखा का है, परिप्रेक्ष्य। तो इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 50 में क्या सही हो जाएगा? तो इसमें बी सही हो जाएगा, आपका रंग हो जाएगा। लाल रंग किसका प्रतीक है? प्रेम, घृणा, शांति, पराक्रम। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 51 में क्या हो जाएगा? आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है असंबंध क्या? रेखा है, वर्ण है, मूर्ति है, अनुपात है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 52 में क्या सही हो जाएगा? आपका क्वेश्चन नंबर 52 में सही हो जाएगा मूर्ति हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग में आते हैं? रासायनिक रंग, कि भूमि से प्राप्त रंग, कि जल रंग, कि खनिज रंग? तो क्वेश्चन नंबर 53 में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 53 में हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा, भूमि से प्राप्त रंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है जल रंगी वास पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबोना चाहिए? एक बार डुबोना चाहिए, कि 2 बार, कि 3 बार, की आवश्यकता अनुसार? तो क्वेश्चन नंबर 54 में हो जाएगा आपका आवश्यकता अनुसार हमें डुबोना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है? इसमें से पूछा है कि सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है? एच पेंसिल हार्ड है, कि एचबी, कि 2B, कि 4B? तो इसमें से आपका सबसे हार्ड पेंसिल कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 55 में क्या हो जाएगा? आपका 55 का ए सही हो जाएगा, एच पेंसिल सबसे क्या होती है? हार्ड होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है किस किस रंग के मिलाने से ग्रे रंग बनता है? काला प्लस हरा से बनता है, कि काला प्लस नीला से बनता है, कि काला प्लस नीला से, कि काला प्लस सफेद से? तो आपका ग्रे रंग किससे बनता है? तो आपका इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? 56 का क्या होगा? अगर आपको ग्रे रंग बनाना है तो आप किस किस रंगों का प्रयोग करेंगे तो आपका ग्रे रंग बनेगा? तो 56 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, काला और सफेद अगर मिला देंगे तो आपका ग्रे रंग बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है किस किस रंग के मिलाने से काला रंग बनता है? कत्थई प्लस नीला, लाल प्लस नीला, काला प्लस नीला और काला प्लस लाल। तो इसमें से आपका
कौन सा रंग मिलाएंगे कि आपका काला रंग बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या हो जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा। अगर आपको कत्थई प्लस नीला मिला देंगे तो आपका कौन सा रंग प्राप्त हो जाएगा, काला रंग प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 58 है इसमें पूछा है किस किस रंग के मिलाने से कत्थई रंग बनता है। किससे कत्थई रंग बनेगा, नीला प्लस पीला से, कि लाल प्लस हरा से, कि काला प्लस हरा से, कि पीला प्लस हरा से। तो क्वेश्चन नंबर 58 का क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्या होगा, बी सही होगा, लाल प्लस हरा। अगर लाल प्लस हरा आप मिलाएंगे तो आपका कौन सा रंग प्राप्त होगा, कत्थई रंग प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है भारतीय चित्र सारंग के सूत्रधार कौन है। यशोधर है, कि भरत मुनि, कि बाणभट्ट, कि कौटिल्य। तो क्वेश्चन नंबर 59 का क्या हो जाएगा आपका, यशोधर हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों को रंगत चक्र में रखा है, 4 को, कि 5 को, कि 6 को, कि 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 60 में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 60 में ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है, संतुलन से, कि सामंजस्य के से, कि अनुपात से, कि सहयोग से। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा, ए हो जाएगा, संतुलन से। तो क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है, चित्रकार के द्वारा, कि वस्तुकार, कि मूर्तिकार, कि नाटककार। तो इसमें आपका उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा 62 में आंसर से हो जाएगा सी, मूर्तिकार के द्वारा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है जो कर्णवत रेखाएं क्या प्रभाव प्रकट करती हैं, जो कर्णवत रेखाएं होती हैं वह क्या प्रभाव डालती हैं या करती हैं। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा व्याकुलता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है। तो आपको प्रजनन और विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 64 में आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा ए सही हो जाएगा। आपका प्रजनन और विकास का संकेत क्या होता है, हरा रंग होता है। तो एक क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है कौन सा रंग ज्ञान को प्रदर्शित करता है, नारंगी रंग, कि लाल रंग, कि पीला, कि बैगनी। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 65 में आपका जो ज्ञान रंग का प्रदर्शित करता है ये नारंगी भी करता है और पीला भी करता है। तो इसमें आप क्या मानेंगे, ए और सी दोनों में, इसमें आप जो है ए और सी सही मानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है षडंग का पहला अंक कौन सा है, प्रमाण है, कि भाव है, कि रूप भेद है, कि वर्णिका भंग है। तो क्वेश्चन नंबर 66 में आपका विकल्प सही हो जाएगा, तो रूप भेद हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है एक यह श्लोक दिया है, इस श्लोक के बारे में पूछा है कि यह जो श्लोक है किस पुस्तक से लिया गया है। तो आपका काव्यादर्श से लिया गया है, कि चित्रसूत्र से लिया गया है, कि नाट्यशास्त्र लिया गया है, कि कामसूत्र से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 में इसका आंसर क्या हो जाएगा, चित्रसूत्र से लिया गया। ये जो श्लोक है यह किससे लिया गया है, चित्रसूत्र से लिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा होता है। तो आपका हो जाएगा इस पे मोटा हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा है सौंदर्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा है सौंदर्य क्या है, कलाकृति है, अभिव्यक्ति है, जीवन का आनंद है, कि रस निष्पत्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 69 में क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्वेश्चन नंबर 69 में डी सही हो जाएगा, रस निष्पत्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है चित्रकला में दूरदृष्टि लघुता क्या होती है। चित्रकला में दूरदृष्टि लघुता क्या होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है, कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे गहराई होती है, कि ऊपर से नीचे की ओर दृष्टि या नीचे से ऊपर की ओर दृष्टि। तो इसमें आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 70 में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 70 में विकल्प सी सही हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है। रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, रस्किन, क्रोचे। तो क्वेश्चन नंबर 71 में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रस्किन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, केवल देखने के काम आता है, केवल आभास कर सकते हैं, आभासी चित्रण में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आभासी चित्रण में किया जा सकता है।
तो एक क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड सतह हो सकते। क्वेश्चन नंबर 73 में आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए सही होगा कि बी कि सी कि डी अनगिनत। तो क्वेश्चन नंबर 73 में क्या सही होगा आपका, डी हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग क्या है, पार्शियन ब्लू है कि नेवी ब्लू है कि अल्ट्रा मैरीन ब्लू है कि कोबाल्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 74 में क्या हो जाएगा आपका, इसमें नेवी ब्लू हो जाएगा, आपका बी सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है, जल रंग का कि पेस्टल रंग का कि तैल रंग का एक्रेलिक रंग का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 75 में आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा, जल रंग का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा टेम्परा की शुरुआत कहाँ से हुई, अजंता से हुई कि एलोरा से कि बाघ की कि जोगीमारा से। तो क्वेश्चन नंबर 76 में क्या हो जाएगा, तो अजंता हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है बंधक किस में प्रयुक्त किया जाता है, वाश में कि वाटिंग में कि तैल में कि पेस्टल में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 77 में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 77 में आपका आंसर हो जाएगा वाटिक में प्रयोग होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है समरंगण सूत्रधार के लेखक कौन है। तो आपका राजा भोज होगा कि भरत मुनि कि भयजीत कि सोमेश्वर। तो क्वेश्चन नंबर 78 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 78 में ए हो जाएगा, राजा भोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 में है नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है, भरत मुनि कि वात्स्ययन कि यशोधर कि कालिदास। तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा, भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि है। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है वर्ण के लिए भारतीय चित्रकला के षडांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, रूप भेद, प्रमाण, वर्णिका भंग कि लवण योजना। तो क्वेश्चन नंबर 80 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, वर्णिका भंग होगा। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है सादृश्य का क्या अर्थ है, समाविष्ट, सहायता, आकृति में समानता, चित्रांकित। तो क्वेश्चन नंबर 81 में, क्वेश्चन नंबर 81 में हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, आकृति में समानता। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है अरस्तु के अनुसार कला क्या है, अनुकृत है कि प्रकृत है कि अभिव्यक्ति है कि अनुकृत है। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 82 में क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, अनुकृत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है कला एक अभिव्यक्ति है, कथन किसका है, प्लेटो, अरस्तु, क्रोचे, फ्रायड। तो क्वेश्चन नंबर 83 में, क्वेश्चन नंबर 83 में इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्रोचे हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है भारतीय चित्रकला के षडांग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया जाता है, रूप भेद, प्रमाण, सादृश्य, वर्णिका भंग। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 में क्या सही हो जाएगा, आपका बी सही हो जाएगा, प्रमाण सही हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है मोनोक्रोम क्या है, एक ही रंग के टोन है कि आपका द्वितीय रंग के टोन है। तो क्वेश्चन नंबर 85 में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 85 में आपका आंसर हो जाएगा मोनोक्रोम, एक ही रंग के टोन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है चित्रण की विधि क्या कहलाती, माध्यम, पद्धत, तकनीकी, लाइजिंग। तो क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 में आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा होगा, आपका सी हो जाएगा, क्या होगा, तकनीकी होगा। और क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है फ्रेस्को की तकनीकी कौन सी है, फ्रेस्को, सेक्को, सूखी पद्धत, और बी है गीली पद्धत, और सी में आ और बा। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, 87 का सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं, 4, 2, 3, 1। तो क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 में हो जाएगा आपका घन के 3 तल दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है सेरीग्राफी में किस कपड़े का प्रयोग होता है, टेरीन, नायलॉन, बोल्टिंग क्लॉथ, सिल्क। तो क्वेश्चन नंबर 89 में क्या हो जाएगा आपका, इसमें सिल्क, डी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है प्राइमिंग किसमें प्रयुक्त की जाती है, प्राइमिंग किसमें प्रयुक्त की जाती है, सेरीग्राफ, वाष्प चित्रण, तैल चित्रण, ओलियोग्राफी। तो क्वेश्चन नंबर में, क्वेश्चन 90 नंबर में क्या हो जाएगा आपका आंसर, इसमें हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, तैल चित्रण हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा है फिक्सेटिव किसमें प्रयुक्त होता है,
तैल चित्रण में, पेस्टल में, वाश में, स्केचिंग में। तो क्वेश्चन नंबर 91 में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पेस्टल में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है हीटर तथा स्टोव किस में प्रयुक्त होता है? तो टेम्परा, वाटिंग, ग्लास पेंटिंग, वाश पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 92 में आपका क्या सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 92 में बी सही हो जाएगा, वाटिक हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा है पैटर्न क्या है? रंगों की तान है, रंग एवं आकारों का पूर्णांकन है, खनिज आकार, रेखांकन तकनीक। तो इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 93 में आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसमें आंसर सही हो जाएगा बी, रंग एवं आकारों का पूर्णांकन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा है टेक्सचर क्या है? धरातल का गुण, तैल की प्रकृति, तकनीक, सही अनुपात। तो क्वेश्चन नंबर 94 क्या हो जाएगा? धरातल का गुण हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा है चारकोल किस लकड़ी से बनता है? सागौन, अंगूर, चीड़, आम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 38 है इसका आप लोग आंसर बताइएगा क्या होगा। लेकिन इसमें जो है आंसर जो है क्या हो सकता है? बाबूल, चेरी, ओंक से क्या है? चारकोल बनता है। लेकिन इसमें से आप लोग क्या बताइएगा, इसमें से आंसर क्या होगा? आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट में लिखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा है कैथारिसिस का सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया गया? प्लेटो, फ्रायड, अरस्तु, रस्किन। तो क्वेश्चन नंबर 96 में क्या हो जाएगा? अरस्तु हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 पूछा है इंटेग्लियो क्या है? छपाई का प्रथम अंकन, सेरीग्राफ, छापा कला, ओलोग्राफ। तो क्वेश्चन नंबर 97 में हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, छापा कला हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा है आधुनिक वुडकट छापा चित्रकार ब्लॉक पर रंग लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्रश, कपड़ा, स्क्रैपर, रोलर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 98 में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, रोलर। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा है चमड़ा रोलर का इस्तेमाल किस में होता है? लिनो कट में, वुड कट में, लिथोग्राफी में, स्केचिंग में। तो क्वेश्चन नंबर 99 में क्या हो जाएगा? आपका सी सही हो जाएगा, लिथोग्राफी में।